मेरा कौन सा उखाड़ लेंगे, आप अपनी ताकत पर होगा। उन्होंने कहा एक नींबू तो है, एक चबूतरा ही तो है, मैं खा लूँगा, क्या होगा। अरे मेरे चेली हिस्से रे, मतलब मेरी चेली का हिस्सा खा गया कौन? अरे कौन खा गया? इतना लाल लाल होता था यार, क्या करें, मेरी चेली का हिस्सा तो खा गया। अब मेरी चेली कैसे खाएगी लाल लाल? तब इनने सारी जगह सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, धरती पैताल आकाश सब खोज दिया, कहीं से कोई इलाज और एक दवाई का टुक तक नहीं गरजा। खाटू श्याम बाबा और गोलू देवता का क्या संबंध है आपस में? कि गोलू देवता की जो 7 माताएं थी उनका क्या क्या नाम था? और दोस्तों 7 माताओं को जो उनके पिताजी ब्याह के लेके आए, वो कैसे लेके आए, ये भी मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। शुरू में जो नगार और ये ढोल की जो बजती है, डोंगर वगैरह जो बजती है, वो बजना कैसे स्टार्ट हुई दोस्तों, क्या है उसकी कहानी, वो मैं सुनना चाहता हूँ। गोलू नहीं रामायण के बारे में उतना जानेगा जितना भैया हमारे हैं हेम भैया, पहाड़ के रहने वाले, पहाड़ी भाषा आता ही नहीं था। तो हेम भाई को मैंने चैनल पे देखा, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल में, ये आपका अपना परिवार है और आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं और लगता है आपको हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहाँ जहाँ हो सके दोस्तों वहाँ भेजें। और जहाँ पर कहीं पर कुछ ऐसा चल रहा है तो आप दोस्तों मेरे चैनल उनके माध्यम से भेज सकते हैं। और उत्तराखंड की सभी विद्याओं को हम साथ नमन करते हैं। और जहाँ पर अंधविश्वास और जहाँ पर लूट और जहाँ पर मार देवताओं के नाम से अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी उनका खुलेआम विरोध करते हैं। दोस्तों सभी देवताओं को मेरा सादर नमन है, गोलू देवता को हमारा सादर नमन है। दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा मेरा कि 4 नींबू में से 1 नींबू तोड़ने पर पूरा 1 एकड़ ज़मीन बिकवाई अपनी दोस्तों, तब जाके फैसला हुआ गोलू देवता का। तो दोस्तों ऐसी ये सत्य घटना है। और दोस्तों इसमें यदि किसी भाई को शंका वगैरह कुछ भी हो तो दोस्तों ये कहानी में मैं दोस्तों कोई इसमें काल्पनिक घटनाएं वगैरह नहीं रखूँगा, जो भी रखूँगा सत्य किरदार रखूँगा, क्योंकि उनने कहा ये हमारे देवता का प्रचार है और ये हमारी देवता का लीला का वो है, इसमें हम कोई वो नहीं करना चाहते हैं, इसमें आप बिल्कुल सत्य जो है वो सो दो, क्योंकि हमारे देवता का प्रचार है। और हो सके तो किसी भाई को किसी को शंका हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी दो, और किसी को कुछ करना है तो आप मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, मेरे दादा का, मेरे परदादा का नाम सब का दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के देवी देवता धन्य है दोस्तों जो ऐसे सोच रखते हैं कि उत्तराखंड के दोस्तों छिप के बाहर हमेशा वो करा करते हैं जो कायर होते हैं, खुल के हमेशा वो आते हैं जो शेर होते हैं। तो दोस्तों ऐसी है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो लीलाएं होती हैं, लेकिन वो आज हमें कहते हैं कि यार हमारे इसमें नाम छुपा दो, ये छुपा दो, लेकिन वो हमारे देवता का असल में प्रचार होता है और उनका जो न्याय का होता है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हमें खुल के ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसी जिसकी भावना वैसी जिसकी सोच, हम जो हमसे जो कहता है दोस्तों हम वो मान लेते हैं। लेकिन ऐसे गुरु को सत नमन है हमारा, और जिनके माध्यम से कथा आई है। और दोस्तों 100% सत्य कथा है और इसमें एक रत्ती झूठ नहीं है दोस्तों, जो है सत्य के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आप लोगों की दुआ से दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है और बढ़ रहा है, और आप लोगों का प्रेम हमेशा मिल रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद से हो रहा है। तो दोस्तों हमारे 1-2 सब्सक्राइबर हैं जो गौरवपुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से हमारा उनने चैनल देखा, काफ़ी प्रभावित हुए हैं और हमसे भी कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद दोस्तों बात वगैरह हुई। बात वगैरह होने के बाद उन्होंने कहा हेम भैया हम आपका सारा चैनल देखते हैं, हम फॉलो करते हैं और आपको। और दोस्तों उनका भी फिर मैंने देखा, उनने अपना भी चैनल का लिंक भेजा मेरे को, मैंने उनका चैनल भी देखा, तो उनके सारे मैंने वीडियो देखे, तो काफ़ी मतलब फ़नी टाइप के वीडियो बनाते हैं। और दूसरा जो उनके दूसरे चैनल है एजुकेशन वाला, तो उस पर दोस्तों 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उनके, और उसमें भी काफ़ी एजुकेशन वगैरह और बच्चों को टीचिंग वगैरह का देते हैं, तो वो भी काफ़ी हमसे मतलब प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों मैं उनके मुँह से, मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, आप उनके मुँह से सुनो। दो मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर का, हेमचू पहाड़ी चैनल है हमारे हेम भाई का, बहुत बढ़िया रामायण के बारे में बताते हैं, कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, हर लोगों को दिल पे राज करने वाले भैया। इनका मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, रामायण के बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं। भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो गुमराह टीवी है हमारा चैनल का नाम, आप उस पर देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया फनी वीडियो है। गोरखपुर के बंदा रहने वाला हूँ, जिला हमारा कुशीनगर पड़ेला भैया।
कुशीनगर जिला का ही। ऐसे प्यार दुलार बरसावत रही आप लोग हमारे हेम भैया को पे। और इनको इतना मेहनत ये करते हैं, आप लोग को रामायण के बारे में पता ही होगा। जो जितना पढ़ा लिखा है वो नहीं रामायण के बारे में उतना जानेगा जितना भैया हमारे हैं हेम भैया। पहाड़ के रहने वाले, पहाड़ी भाषा आता ही नहीं था। तो हेम भाई को मैंने चैनल पे देखा तो बढ़िया कथा बता रहे थे, तो मैंने सुना तो अपने हेम भाई से लाइक पे बात किया, बोले थैंक्स भाई। तो मैंने कहा भैया हम भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूब से उन्हें भी जानते हैं लोग। एपी प्यूज न्यूज़ है हमारे पास, एपी प्यूज से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे हेम भाई भी जुड़े हैं एपी प्यूज न्यूज़ से, आप लोग को हर खबर के बारे में बताते हैं। पहाड़ी भाषा यार लाइक यार बच्चा यार बहुत मस्त, तुम सब भले अच्छा। ये पहाड़ी भाषा है, मैं भी थोड़ा बोलता हूँ मायर के बारे में, हिंदी में बताते हैं। अब मैंने जब से देखा इनका छू छाया लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं अपना शूटिंग पे जाता हूँ तो हमारे जितने ग्रुप के बंदे हैं लोग, हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, हमारे वीडियो में गुमराह टीवी पे 10 लोग हैं। कहते लोग ये छू छा क्या लगाते हो? मैंने कहा भाई मेरे हम भाई का वीडियो देखता हूँ रामायण के बारे में, देखो देखिए फनी वीडियो है, कॉमेडी है। हम भाई का भी वीडियो देखिए, रामायण की वीडियो फिर नहीं है। तो हमारे लक्ष्मण जी ने क्रोधित होके बोला, अरे सच्चे होदा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे सच्चे होदा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जीने सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे सुनिए रघुवंश मणि, अरे सुनिए रघुवंश मणि, जल को थल करूं, थल को जल करूं, उठा लूं काली अंगुरी पृथ्वियों को, काली अंगुरियों से मसल डालूं। लेकिन क्या करें, सामने तो रघुवीर बैठे हैं हमारे लक्ष्मण जी ने। आप लोग अवश्य जाइए गुमराह टीवी पे, उस पर भी देखिए फनी वीडियो है, कॉमेडी वीडियो सिर्फ हम लोग बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो है। और हाँ पेपर हैकर है हमारा एक चैनल वाला, पेपर हैकर है, उस पर 3,80,000 सब्सक्राइबर है। जिसको बीएससी का पढ़ाई करना है, बीएससी का पढ़ाई करना है तो आप जा सकते हैं पेपर हैकर पे, आप मिल सकते हैं। तो हमारे अगले सब्सक्राइबर पहाड़ से रहने वाले हैं, मछोड़ साइड के, तो वहाँ इनका भी अपना चैनल है और पहाड़ी चैनल है और काफ़ी अच्छी कलाकारी करते हैं। और इनने क्या नाम कहते हैं, मेरे को दोस्तों काफ़ी सिंगर वगैरह गाते हैं जो उत्तराखंड की रीति वगैरह पे हैं, ये भी कलाकारी का काम वगैरह करते हैं। तो इनने मुझे अपना चैनल का लिंक भेजा, मैंने इनके भी गाने वगैरह सुने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और उसके बाद इनने कहा हेम भाई मैं आपको अपनी वॉइस बना के और वीडियो बना के आपको भेजता। स्वास्थ्य भी बहुत डीपली ख़राब हो रहा है और जिस कारण से मैं अभी वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं हूँ और मेरे बहुत स्वास्थ्य तबीयत ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से हेम भाई आपको हेमशू पहाड़ी चैनल के हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो आप और दिन रात चौनी आप करते रहो। हमारे इष्टों का सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा काम कोई नहीं करता है। तो आप जो ज्ञान दे रहे हो तो हमारे उत्तराखंड वालों को सबको इससे सीख लेनी चाहिए। और सब बहुत सारी चीज़ें बोली दोस्तों, जो मैं सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। आप इनका चैनल देख सकते हो यहाँ पर साइड में, और ये गाने वगैरह गाते हैं और काफ़ी अच्छे कलाकार गाने हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों। हमारे दोस्तों पहाड़ियों का एकमात्र यही है कि एक दूसरे के सहारे से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप भी इसमें भी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, कहानी पर आता हूँ दोस्तों। जो ये कहानी है ये आज से ज़्यादा 20 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है, 20 या 30 साल करीबन हो गए होंगे दोस्तों इस कहानी को, ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। तो दोस्तों और ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर है दोस्तों। जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो इनके पिताजी थे वो स्वर्गीय श्री मदन राम जी थे और फौजी थे दोस्तों, एक्स आर्मी फौजी वाले थे। इनके दोस्तों जो इनका ग्राम जो निवास था वहाँ का, तो वो कोंगड़ाली में रहते थे और पोस्ट ऑफिस खेता है दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो रहते हैं ये दोस्तों मालधन में रहते हैं। मालधन में शिवनाथपुर है, वहाँ पर रहते हैं नंबर 2 पर। और इनका अपने ज़मीन वगैरह वहाँ पर सब कुछ है, अपना खेती बाड़ी वगैरह किसान कृषि का काम करते हैं। और ये जो इनका दिन में अपना खेती वगैरह अपना मेहनत मजदूरी करते हैं और रात्रि में दोस्तों अपना जागर वगैरह लगाने के लिए ये इधर उधर अपने पैतृक काम है जो इनका उनको सहारा करते हैं। और जो इनके गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु थे गोपाल राम जी इनके गुरु थे दोस्तों। जो ठाकुर जी थे उनके पिताजी एक्स आर्मी में जॉब करते थे, तो वहाँ से फिर रिटायरमेंट हुए तो अपना घर में आए। तो ये खेती बाड़ी वगैरह नित्य दिन करते थे। उनके पुत्र ठाकुर जी थे, तो ये स्कूल वगैरह जाया करते थे, बच्चे थे छोटे,
तो बोला जाता है जब इनकी मम्मी का निधन हो गया, कोई इनको इलाज वगैरह नहीं मिल पाया, कई जगह इनने डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह इधर उधर सारी जो प्रक्रिया होती है दोस्तों देवी देवताओं को दिखाया, कहीं से इनको मतलब वो हुआ। तो उस टाइम पर इनने कहा यार आज हमारे कोई गुरु नहीं रहा, कोई ये नहीं रहा, तो उन्हें धात मारी। तो उस वजह से फिर ठाकुर जी के मन में पता नहीं क्या ऐसी प्रेरणा जागी, तो इन्होंने अपना वहाँ से घर छोड़ा। तो उसके बाद ये कहीं गए मामा और के वहाँ गए, तो मामा और के वहाँ से पूरे 32 कलाएँ और 16 विद्याएँ इनने मतलब सीखी और वहाँ गुरु से। तो उसके बाद इनने अपना गुरु का स्थान पकड़ा और फिर इनने यात्रा वगैरह लगाना स्टार्ट करी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या हुआ करता था, ये रीते हुआ बोलो या परंपरा देखो कि जब भी पहले क्या होता था, कोई चोरी वगैरह करे दोस्तों, पहले बाढ़ ताले वगैरह ऐसे नहीं रखा करते थे, सब देवते के सहारे चले जाते थे। तो जो इनके पिताजी थे, जो इनके कुल इष्ट थे, वो भनेरी गोलू देवता पूजते थे। भनेरी गोलू देवता बोलते हैं, भनेरी गोलू देवता को पूजते थे और उनको ही मानते थे। और उनकी कृपा दृष्टि से ही इनकी नौकरी संपन्न हुई थी और वहाँ ये नौकरी वगैरह सब अपना करते थे। ने अपनी नौकरी वगैरह करी, सारा चीज़ कर दे, तो ये घर में आए। होता ही है अपने घर में खेती बाड़ी वगैरह हर कोई करता है, तो कोई फल लगाता है, कोई सब्जी लगाता है। तो इसी तरीके से ये एक चबूतरे का पेड़ लेकर आए नींबू का, जो बड़ा बड़ा आपने खाया होगा दोस्तों, इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं चबूतरे, और उनको फाड़ तो बिल्कुल लाल होते हैं, चटकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाते थे। उन्होंने पेड़ पाला और पेड़ में हर साल चबूतरे आते थे, इतने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े आते थे। तो ये सब लोग खुशी खुशी खाते थे, गांव वाले भी ले आते थे और इनके गांव वालों को सारी चीज़ का मतलब अपना भी खुद ही बांटते थे गांव में भी। हर साल पिताजी थे इनके, मतलब हर साल अपने गांव में चबूतरे बड़े हुए तो इनने 2-2 दाने 3-3 दाने करके बांटे। तो इनके घर में एक बार क्या हुआ, इनकी शायद रिश्तेदार में कहीं शादी थी, दीदी और उनके वहाँ शादी थी। तो जो इनके पिताजी थे वो वहाँ शादी में गए। इन्हें कहा बुला, मैं अपने वहाँ शादी में जा रहा हूँ और ये चबूतरे हैं दोस्तों। उस टाइम पर माया मोह बच्चों से ऐसे होता था कि यार एक दाना मैं खाऊंगा तो एक दाना मेरी बच्चे खा लें और मेरे ये खा लें, तो मेरे को वो खाया हुआ ही लगता था अपने शरीर में। तो इसी तरीके से इनके पिताजी ने अपने पुत्र को भी ले गए। उन्होंने कहा बेटा ये इसका ध्यान रखना, ये चबूतरे हैं, ये 4 दाने कुल रखे हैं इस बार पेड़ पे, तो मैं इन दानों को क्या नाम कहते, एक दाना हमारी लड़की खा लेगी और क्या नाम कहते बाकी हम हमारे घर में जो है 1-2 दाने हम खा लेंगे और रख लेंगे। और अब हर साल हम बांटते थे गांव में, और इन्होंने अपने पड़ोस वालों को भी बोला कि यार इस साल केवल 4 ही आर्क हैं, इसमें एक मेरी लड़की खाएगी, इस बार हम नहीं दे पाएंगे आप लोगों को चबूतरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सारे गाँव में इन्होंने बता दिया। तो ये कहाँ चले गए, अपना लड़के कहाँ चले गए, बारात में चले गए। अब घर क्या हुआ दोस्तों, पूरा खुला हो गया। इनके गांव में एक था बदमाश, और इतना संड मुसंड, गर्दन अगर चाप दे तो दोस्तों जब तक वो दम ना छोड़े, जब तक वो छोड़ नहीं सकता था इनके हाथ से। इनके मतलब इतने पहलवान थे। घर का खाना हुआ, घर का दूध दही घी वगैरह सब खाना हुआ, तो बिल्कुल ऐसा हुआ। उनका नाम से दादा नाम से जाने लगे थे, दादा नाम से उनको वहाँ प्रसिद्ध थे, और गोपाल उनका नाम था। तो काफ़ी इनने जब वहाँ पर ये करा सारी चीज़ में खाया, और इनने जब उनको भी बोला कि यार तुम ये मत खाना, तो इनने क्या करा, गोपाल ने क्या करा, मैं खा लूँगा तो कौन सा मेरा को जो उखाड़ लेंगे, ये मैं खा लूँगा, मैं ले लूँगा तो मेरा कौन सा उखाड़ लेंगे, आप अपनी ताकत पर हुआ। उन्होंने कहा एक नींबू तो है, एक चबूतरा ही तो है, मैं खा लूँगा, क्या हो गया। तो इन्होंने जैसे ही वहाँ गए तो इन्होंने दिन में गया पेड़ पर गोपाल, और एक इतना बड़ा चबूतरा तोड़ा वहाँ से, और तोड़ने के बाद आए नीचे, और सानने के बाद उसने पकड़ने के बाद उसने चबूतरा दबा तब खा लिया। जब चबूतरा सारा खा दिया, शाम को इनके पिताजी आए घर पे। इनने जब देखा, आपने सब काम करे, जब इन्हें पेड़ पे गया, अरे मेरे चेली हिस्से रे, मतलब मेरी चेली का हिस्सा खा गया कौन, अरे कौन खा गया, इतना लाल लाल होता था यार, क्या करें, मेरी चेली का हिस्सा तो खा गया, अब मेरी चेली कैसे खाएगी लाल लाल, भगवान तू कहाँ था यार, जब मेरी इतनी बड़ी चोरी हो गई तू कहाँ था।
भगवान जी ने बोला। उसके बाद ये भी भूल गए। फिर उन्होंने कहा यार आप चलो, जिसने खाया क्या करें, कोई नहीं, अब जिसने खा दिया तो खा दिया, क्या करें। तो इन्होंने ये भी भूल गए और वो भी भूल गए। उसके बाद जो हुआ कहानी स्टार्ट। जो लड़का था वो खाना इतना खाता था, लेकिन सारी उल्टियाँ खून की, वह उल्टियाँ खून की। कहानी दिखाया उन्होंने, हल्द्वानी दिखाया, हल्द्वानी से काशीपुर दिखाया, काशीपुर दिखाने के बाद फिर किसी ने इनको भवाली भेजा, टीबी हॉस्पिटल। किसी ने बताया कि वहाँ टीबी है इनको। जब हल्द्वानी से टीबी के लिए भवाली भेजा, तो वहाँ भवाली में जाके जब इनके टेस्ट वगैरह, उन्होंने कहा यहाँ तो टीबी है ही नहीं, इनको टीबी नहीं लिख रखी है, तुम कहाँ आगे, किसने भेजा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये हल्द्वानी आए, हल्द्वानी सुशला तिवाड़ी में दिखाया। सुशला तिवाड़ी में दिखाने के बाद टीबी हॉस्पिटल में, वहाँ पर नीचे है टीबी हॉस्पिटल, वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह हुए। उन्होंने कहा नहीं टीबी नहीं है, आप इनको घर ले आ सकते हो। तो वहाँ से भी घर लेकर आए। तब इनने सारी जगह सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, धरती पैताल आकाश सब खोज दिया, कहीं से कोई इलाज और एक दवाई का टुक तक नहीं गरजा। और वो जितना खाते थे और उतनी ही शाम को खून की उल्टी हो जाती थी। जितना खाया उतनी ही उल्टी, जितना खाया उतनी उल्टी। तो बाद में क्या हुआ, जब इतना सारी चीज़ का जब ये चलता रहा खेल, तो उसके बाद इनने कई जगह इन्होंने कहा जब ये सारी चीज़ें हो गया, देवी देवताओं का भी एक बार जता लो। उन्होंने कहा यार हमारे देवी देवता तो ऐसा कुछ है नहीं, और ये तो कुछ है नहीं, होता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, पूंछ की दाढ़ियाँ दिखाई, अपनी हर जगह दाढ़ियाँ दिखाई। उन्होंने कहा दाढ़ियाँ दिखाते। जब सब जगह दाढ़ियाँ दिखाई, तो कहीं होता है जब भगवान दया दृष्टि में आए थे, कहीं कुछ आए थे, तो कहीं निकल गया और कहीं चबूतरा दिख गया। उन्होंने कहा यार तुमने तो कहीं चोर के चबूतरा खाया है और दिन में, और चबूतरे का दोष निकल गया है तुम्हारे ऊपर तो ये। और इन्होंने कहा अरे मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा यार क्या करूँ फिर अब। उन्होंने कहा तुमने धौंस लगाओ घर पे, और धौंस लगाने के बाद तो दोस्तों यकीन नहीं आने को, ये इतनी सारी दवाइयों में उनकी पूरी ज़मीन बिक गई, 1 एकड़ ज़मीन बिकी पूरी। और आज की डेट पे केवल उनके पास एक मटकुड़ी बनाने के लिए जगह है, और उनका पुत्र जो है वो उनसे बड़ा पहलवान है और उतना ही बड़ा ताकतवर है और योद्धा है दोस्तों आज की डेट में भी, वो भी बलवान है उतना बड़ा। तो दोस्तों जब निकला इनका दोस्त वहाँ से, जब इन्होंने कहा आप क्या करें, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा तुम्हारे बगल पर जिनका पेड़ है वो नाचते हैं, उन्होंने कहा भनेरी गोलू देवता है वहाँ पर। उन्होंने कहा हाँ है तो सही। उन्होंने कहा जागर लगाओ और उनको बुलाओ वहाँ पर। तब जाके वहाँ पर भनेरी गोलू जागर लगाई। जागर लगाने के बाद दोस्तों जागर में हुड़के में ताल मारा। हुड़के में ताल मारने के बाद दोस्तों जब लगी गोलू देवता की चाल, और दोस्तों जैसी गोलू देवता की चाल लगी और गोलू देवता नाचे, जय मामू बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। गोलू देवा जय हरु सैम देवा, जय गोलू देवा जय हरु सैम देवा। जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की करके पूरा नारा गूंजा उनका। और नारा गूंजते दोस्तों धाड़ाक से वहाँ पर बैठे। उन्होंने कहा अरे चबूतरा तो कह रहा था कौन है क्या है, मैं चबूतरा, मेरा ऐसे चबूतरे तो मैंने बहुत खाए हैं, जब तुझे पता नहीं था क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा सबको। तो गोयल को देखने वाला होता है। तब उन्होंने कहा महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई हमसे जो भी। तो दोस्तों फिर उसका जो दंड फुकार वगैरह जो भी होता है और जो हंक वगैरह जो भी पड़ता है तो वो रखा। और रखने के बाद दोस्तों उनको पर्चे दिए फिर गोलू देवता ने, और दोबारा पुनः अपनी स्थिति में स्वतः अपने खड़े हुए। लेकिन दोस्तों अभिमान का चूर ऐसे होता है गोलू देवता के सामने। एक दिन तो फिर उसके बाद सारी जागर वगैरह पूरा सफलतापूर्वक हुआ। तो दोस्तों किसी भाई को और किसी को भी अगर इस कथा से रिलेटेड डाउट है तो मैंने आपको गुरु का नंबर दे दिया है, और जो उनके बगल में जो ज़मीन बिकी है वहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। सत्य घटना है और कोई इसमें एक रत्ती झूठ और कहीं से कहीं तक कोई वो संदेह नहीं है। और दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे जो उत्तराखंड की जो लुप्त होती है संस्कृति जा रही है, तो इसको क्यों ना हम आगे लाएं। इसी जरिए से हमारा उद्देश्य यही है। दोस्तों आप काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे
आज के डेट में जो उनके पिताजी थे वह अपना नित्य दिन सुबह शाम ड्यूटी करा करते थे, शाम को ही ये कार्य करा करते थे, ना कि ऐसे। और आज की डेट में दोस्तों आप देख ही रहो, लगातार गोलू देवता के नाम पर इतनी सारी चीज़ें वगैरह पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से मतलब ये सवाल करना चाहता हूँ, जो जैसे गोलू देवता के आप गुरु वगैरह जो भी हैं हमारे, तो जैसे जो दोस्तों जागर वगैरह लगाते हैं जो भी, तो हमारी गोलू देवता की पूछ कहाँ से खोलते हैं सब, जो गुरु देवता की चाल खोलते हैं हम हालूराई, झालूराई, केसराई और यहाँ से करने के बाद दोस्तों फिर उनकी जन्म की कहानी स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें कुछ और ज़्यादा पता नहीं है अंत में। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों जो कह रहे हैं हम गोलजू के इतने बड़े भक्त हैं और हम गोलजू के बारे में दोस्तों अलग अलग जो भगवानों के ऋषियों के बारे में जो तो है दोस्तों, तो लिखित में है सारी चीज़ें प्रमाण में, और मैं वो भी अभी साबित करूंगा सारी चीज़ें कि अपने चैनल के माध्यम से कि क्या गलत था क्या सही था और पहाड़ों में संस्कृति क्या थी। दोस्तों पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से मतलब दोस्तों मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि हम प्रचंड विद्वान हैं। अगर किसी भाई को अगर इस चीज़ में संजक में अगर खोज मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो हमारे चैनल को बता सकता है, तो हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और दोस्तों नहीं बताएंगे तो दोस्तों फिर तो हम है ही हेमचू पहाड़ी और चैनल आपके साथ, और ये शंका दूर मिटाएंगे आपकी पूरी तरह से। दोस्तों सबसे पहला मेरा ये है उसमें उद्देश्य कि खाटू श्याम बाबा और गोलू देवता का क्या संबंध है आपस में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा सवाल कि गोलू देवता की जो 7 माताएं थी उनका क्या क्या नाम था। और दोस्तों 7 माताओं को जो उनके पिताजी ब्याह के लेके आए वो कैसे लेके आए, ये भी मैं कहानी सुनना चाहता हूँ उनकी। अगर कोई जैसे डंगरिए वगैरह जो बोल रहे हैं हम गोलू देवता का, दोस्तों ये जो घोड़ा होगा जो नाच रहा होगा ना, वो कभी बताएगा तो मुझे बताना दोस्तों, क्योंकि अपने आप को जो गुरु बोल रहे हैं तो वो बताएंगे हमें, फिर दोस्तों हम सुनेंगे। हम गुरु होंगे तो हम सुनेंगे उनके। तो दोस्तों गोलू देवता के माताओं की कहानी, 7 माताओं की कहानी। और दूसरा दोस्तों मंदिरों में जो नगार और ये ढोल की जो बजती है, डोंगर वगैरह जो बजती है, वो बजना कैसे स्टार्ट हुई दोस्तों, क्या है उसकी कहानी, वो मैं सुनना चाहता हूँ गोलू देवता के। तो दोस्तों ये 3-4 मेरे को कहानियाँ अगर कोई व्यक्ति जानता है जो गोलू देवता का प्रचंड विद्वान और जगत में जो फैला रहे हैं दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि वो लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों जब मैं ये कहानियाँ दूंगा इसमें गोलू देवता के, क्या गोटू खाटू श्याम से कैसा उनका संबंध था और क्या कहते हैं उनका इधर से क्या संबंध था, और क्या मतलब इनके माताओं की जो कहानी है, और पूरा मतलब कहानी जब लाऊंगा तो दोस्तों आप लोगों को मतलब सुनना आप लोग दोस्तों। लेकिन अगर उससे पहले दोस्तों आप लोग ये जानते हो सारी चीज़ें, तो दोस्तों हम उत्तराखंड के जड़ पर जाते हैं दोस्तों। जड़ हमारा हेमचू पहाड़ी चैनल है, तो हम जड़ पर जाते हैं और ना ही कभी अभिमान से बोलते हैं दोस्तों। हमारे दिल में ये हमेशा ये रहता है कि ये देवता बड़ा है और से देवता बड़ा है। हम बोलते हैं कि जैसे शकुनी से हम राजा जी सबसे बड़े हैं, कभी यहाँ पर आ जाते हैं कि यार ये देवता बहुत बड़े हैं, कभी कहते हैं गोलजू बहुत देवता बड़े हैं। दोस्तों समय के अभाव, और कभी बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि 9 लाख कत्यूरी देवता बड़े हैं, और कोई दोस्तों आपको कभी किसी को बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई के साथ और समय के साथ जहाँ पर जो घटित होगा वो देवता बड़ा बन जाता है दोस्तों। आप दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई आप कहो यार कि हेम तो अपने मन से ऐसे ही बोल देता है, ये ऐसे। दोस्तों आप पढ़ लेना, किताबें पढ़ के देखना दोस्तों क्या बोला है दोस्तों। आप देखो दोस्तों, बड़े बड़ाए ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल रे कबीरा। तो दोस्तों अब इसका अर्थ सीधा सीधा है, बड़े बड़ाए ना करे ना बोल। दोस्तों कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, कभी ये नहीं बोलना चाहिए ये देवता बड़ा है, ये देवता। समय के साथ दोस्तों जो इंसान सच्चा होगा उसका देवता बड़ा बन जाएगा दोस्तों। जहाँ पर जो इंसान सच्चा होगा दोस्तों उसका देवता बड़ा बन जाता है। फिर चाहे तुम्हारे घर में कौन सा भी बड़ा देवता हो दोस्तों, चाहे स्वयं मामू क्यों ना घर में नाच रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कहीं किसी घर पे अगर कोई इंसान सच्चा होगा तो वो सब पीछे हटेंगे दोस्तों। सत्य में जयती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरा इंस्टाग्राम पर भी आया मैसेज कि सर आपने क्या मेरे से
ये पठान देवताओं की कहानी मांगी थी, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार मेरे को इसमें कुछ नॉलेज है नहीं और मैं इसमें ज़्यादा अध्ययन भी नहीं करा है मैंने, और इसलिए मैं आपको नहीं कर। तो उनका जवाब आया, सर आपने जो भी बोला सत्य बोला, और कोई और होता तो हमें बरकरार देता और ये कोई भी झूठ मूठ की कहानी बना बनू के हमको एक पेश कर देता। तो आपने जो भी बोला सत्य बोला। देखो इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जय के हृदय साच है, वह के हृदय हरि आप, कबीरा वह के हृदय आप। मतलब जहाँ सच झूठ के मतलब सत्य के बराबर दोस्तों, जो सच बोलोगे आप, सच के बराबर कोई तप नहीं है। ज़िंदगी भर अगर सच बोलना है तो ये कोई आसान काम नहीं कि सच बोल के हम, आप उनसे पूछो धर्मराज युधिष्ठिर से कि सच का मोल क्या रहता है दोस्तों। ऐसा परिस्थिति आ गई कि अपने भाइयों को बचाने के लिए दोस्तों उनको युद्ध क्षेत्र में एक मतलब झूठ का मतलब सहारा लेना पड़ा हल्का सा, कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब उनके गुरु द्रोणाचार्य जी मरे दोस्तों। तो सच का जो नियम होता है, जो कर्ण, जो आप कर्ण से पूछो सच का क्या चीज़ होता है। जब उनने कवच कुंडल अपने दान दिए दोस्तों, अपना प्रण था, प्रतिज्ञा थी दोस्तों, तो वो सच दोस्तों तप ही है। आप कोई भी चीज़ का अगर करते हो तो ज़िंदगी भर उसका तप करोगे और नियम पर रहोगे कि कोई भी दोस्तों, तो आपका जब नियम सफल हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी परीक्षा लेने स्वयं भगवान आ जाएंगे दोस्तों धरती पर। ये हकीकत बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप उसमें सब परीक्षाएं फालते हो चलोगे, आप सबकी परीक्षाएं आपको सबको अव्वल करते हो चलोगे, तो भगवान आपकी परीक्षा लेने स्वयं आएंगे नीचे। और जब आप उस परीक्षा में पास होगे और अव्वल होगे दोस्तों, तो दोस्तों भगवान को स्वयं अपनी परीक्षा लें। और जहाँ सच है दोस्तों, उसके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान करते हैं, हमेशा विराजमान करते हैं दोस्तों। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। कबीरदास जी का दोहा आपने सबने सुना ही होगा दोस्तों, तो उसी दोहे को मैं आप लोगों को मैंने पढ़ के बता दिया। तो दोस्तों मैं और सभी लोगों के सवाल जवाब नहीं दे पाऊँगा इसमें, कि मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग काफ़ी मेरे वीडियो मतलब आप लोगों ने देखा, तो दोस्तों मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों, जिस किसी भाइयों से जैसे मैंने सवाल वगैरह पूछे, अभी दोस्तों मेरे पास इनके पास कहानी आई कि बाकी इनका दोस्तों और सवाल भी आया कि दोस्तों खिचड़ी देने का प्रोग्राम कैसा है, मसाण देवता को खिचड़ी मतलब कैसे देते हैं, क्या वो हमें सर आप इसमें बताने की कृपा करोगे। मैं अभी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे को कहानियों का इतना लोड है। देखो अभी मैंने गोलू देवता की सीरीज में अभी 6-7 दिन देखे, फिर मैंने वो डालना है कि भनेरी गोलू कैसे बने और क्या नाम कहते हैं। असल में गोलू देवता किसी पर लगते ही नहीं है, उनके गण कौन कौन लगते हैं, कौन कौन जो गण होते हैं जो लगने वाले होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है और कैसे ये कराया जाता है। तो वो सारी कहानी लेकर आनी गोलू देवता की। अभी गोलू देवता के माता पिता की उनकी कहानी थोड़ा डाल रखी मैंने, अभी तो बस वही जो नॉर्मली डालते हैं लोग वही डाल रखी है, तो मैं उसमें भी चलना। फिर अभी मामा जी की कहानी लेकर आ रहा हूँ, शकुनी श्याम मामा जी की कहानी, उनके जन्म की कहानी कि कैसे हुआ। और क्योंकि मैंने जब आपको याद होगा दोस्तों कि माता प्योला रानी की वहाँ तक मैंने ले आके छोड़ दिया था कि माता प्योला से इतने बच्चे हुए थे, मैंने उसके बाद ले आके छोड़ दिया था वहाँ पर। फिर मेरे को वहाँ से उठाना है, वहाँ से हरजू करू की कहानी उठानी है, तो पार्ट 1 से डालूंगा मैं हरजू करू का भी दोस्तों। तो जब शकुनी श्याम राजा का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों एक कथा तो वह है जो मैंने आपको बता दी, एक कथा अभी मैं आप डालूंगा दोस्तों, जो तोते उड़ जाएंगे दोस्तों सबके। अभी तक किसी यूट्यूब में आपने वो कहानी नहीं सुनी होगी दोस्तों, किसी ने डाली नहीं होगी दोस्तों वो कहानी, किसी ने डाली नहीं। जब मैं ये कहानी डालूंगा शकुनी श्याम राजा की, तो दोस्तों फिर आप लोगों को असल में उनका जन्म कहाँ से हुआ है मैं वो डालूंगा सब। उसमें मेरा अध्ययन चल रहा है, उसमें मेरी टीम लगातार इधर उधर दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार दोस्तों। बस आशा यही है दोस्तों कि दोस्तों जितनी मेहनत हम भी कर रहे हैं ईमानदारी से और कर रहे हैं दोस्तों, आप भी दोस्तों, आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि आप घर में बैठे बैठे कम से कम एक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कर सकते हैं। और सत्य है दोस्तों, जहाँ सत्य है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार हमारे देवता का प्रचार हो रहा है, कि हमारे देवता के बारे में सब जाने दोस्तों, को लगता है जैसे मेरे से दोस्तों अधिकतर मेरे से जो यूथ जुड़े हैं इधर उधर के और नवयुवक बच्चे जुड़ रहे हैं दोस्तों, और वो जानने की लालसा दोस्तों उनकी इतनी है दोस्तों। मैं अभी एक कहानी और लेकर आऊँगा नरसिंह देवता की दोस्तों, कि किस तरीके से सच्ची घटनाएं दोस्तों मैं आ रही है मेरे पास, मैं लगातार उन घटनाओं को ले रहा हूँ संज्ञान में और आप तक ज़रूर पहुँचा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी दोस्तों ईमानदारी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और दोस्तों जितना बड़ा परिवार हमारा होगा दोस्तों उतना दोस्तों सच्चाई को फैलाएंगे, और जहां अधर्म हो रहा है दोस्तों सत्य का
सत्य में जयति, सत्य की हमेशा जीत हो और अधर्म का नाश हो दोस्तों। हम कभी गोलजू को कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन गोलजू के नाम पर जो दोस्तों पैसा ऐंठने का धंधा और जो ये प्रचार गोलजू के नाम पर और ये डंगरिये वगैरह जो भी कर रहे हैं दोस्तों, उन डंगरियों से हम प्रश्न पूछ लेंगे दोस्तों। अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों हम, क्योंकि हम गोलजू से नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों, वो डंगरी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति कितनी है ये बताओ पहले ने दोस्तों। हम तो नहीं कहते कि अभी हमारी भक्ति है दोस्तों, हम तो सही बात है, हम तो गुरु के ध्यान में रहते हैं दोस्तों, गुरु का ही सब कुछ, हमारा गुरु ही है जो कुछ है। तो दोस्तों मैं इतने बड़े हम बोलते भी नहीं है, बस ये है कि हाँ अगर वो कर रहा है दोस्तों, अभी तक आप दोस्तों मेरे से जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, भगवान की दुआ से कोई भी मेरा सब्सक्राइबर ये नहीं बोल सकता कि दोस्तों हेम ने हमसे पैसे के नाम पर, क्योंकि दोस्तों आप मेरे फेसबुक में देख लेना, इंस्टाग्राम पर देख लेना और सब कुछ देखना ना दोस्तों, पूछते हैं अपने देवी देवताओं के बारे में कैसा। दोस्तों हेम ने कभी सत्य बताया होगा, कभी ये नहीं बताया होगा कि कभी तेरे घर के देवताओं को कैसे ये ख़राब हो जाए। सारी विधियाँ बताई होंगी दोस्तों, और उनको दोस्तों सही मार्ग में और गलत मार्ग में जाने से हेमचू पहाड़ी ने हमेशा रोका ही होगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ अभी भी आप सभी से कि दोस्तों हम उत्तराखंड की जो रीत है हमारी उसको दोबारा से पुनः जीवित करेंगे, और जो अधर्म कर रहे हैं उत्तराखंड के नाम पर, जिनको अ से ब पता नहीं है सारी चीज़ें दोस्तों, और फैला रहे हैं ज्ञान अज्ञान। और दोस्तों अगर किसी को कुछ पता है तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी के साथ जुड़े। और दोस्तों हेमचू पहाड़ी कभी भी अपने अंदर ज्ञान नहीं दबाए रखता है, जो कुछ मेरे अंदर है दोस्तों वो सब कुछ आपको मैंने बांट दिया है दोस्तों, सबको बांटा है दोस्तों। और कोई ये नहीं बोल सकता कि हेम ने हमसे ये छुपा रखा करके। जहाँ तक जो उसने मुझसे पर्सनली पूछा है, जैसे भी पूछा है, तो दोस्तों मैंने उनको वो ज्ञान अपने चैनल के माध्यम से दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।